तो आइए आज के इस सेशन को, एक नया सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं कि प्रभु हमारा सहायता करे इन सत्य को समझने के लिए और इन सत्य पर विश्वास और भरोसा करने के लिए और अपने अपने जीवनों को परखने के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए और जो इस नया अध्याय को प्रभु आरंभ करने के लिए आप सहायता कर रहे हैं, इसके लिए भी और इस अवसर के लिए भी प्रभु आपसे यह विनती रहेगा प्रभु सहायता करे कि प्रत्येक व्यक्ति हम में से आपके करुणा और अनुग्रह के बुनियाद पर ताकि उद्धार प्राप्त व्यक्ति हो और साथ ही साथ प्रभु ताकि हम अपने उद्धार के आश्वासन में आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके वचनों के सामर्थ्य के द्वारा ताकि बढ़ रहे हो। हे प्रभु, पवित्र आत्मा संपूर्ण रूप से आप ही के ऊपर निर्भरशील है इस महान कार्य के लिए। धन्यवाद के साथ हम सबों को आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देके विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यह जो नया विषय है जिसे हम स्टडी करने जा रहे हैं, यह उद्धार का आश्वासन के विषय में है, लेकिन साथ ही साथ यह चेतावनियों के बारे में भी है कि शास्त्र झूठा आश्वासन को लेकर चेतावनी को प्रदान करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह उद्धार का आश्वासन और निश्चयता को लेकर है। हम बाइबल के इस महत्वपूर्ण शिक्षण को देखने जा रहे हैं आज से, जो सच्चा विश्वासियों का परमेश्वर के साथ सहभागिता और संबंध को लेकर, ठीक है, दैट वी हैव अ लिविंग रिलेशनशिप विद द लिविंग गॉड, इसको लेकर जो इस आश्वासन से संबंधित है। किस आश्वासन से? कि परमेश्वर हमें जानते हैं, दैट गॉड नोज अस इन द डीपेस्ट एंड द ट्रूएस्ट सेंस, और साथ ही साथ हम भी उन्हें जानते हैं। लेकिन कुछ बुनियादी बातों को करते हैं इससे पहले कि हम आश्वासन की बातों को करने लगे और पहला यूहन्ना का पत्री में प्रवेश करें। तो ये जो आश्वासन है, इसका आधार क्या है? कि हम वाकई में उद्धार प्राप्त है, कि हमारा पापों को क्षमा किया गया है और बाइबल के जीवित परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप के द्वारा सटीक संबंध स्थापित हुआ है। इस आश्वासन का आधार क्या है? शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के आधार पर, और हम लोगों ने काफी बार इन बातों को सुने भी है और शास्त्र में खुद से पढ़े भी है कि उद्धार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में के समाप्त कार्य, उनके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करने के द्वारा है। सो यह है इस आश्वासन का आधार कि हम वाकई में उद्धार प्राप्त है। कैसे? क्या है वो सच्चाई? किस बात पे हमारा उद्धार टिका है? यीशु मसीह के समाप्त कार्य पर, ठीक है। और हम उद्धार कब पाते हैं? कोई भी व्यक्ति जब वे केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के समाप्त कार्य पर सच्चा विश्वास करते हैं उद्धार के लिए। लेकिन, ठीक है, प्लीज नोट, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि हमारा विश्वास झूठा नहीं है? हम कैसे जानेंगे कि हमारा विश्वास सच्चा है, कि हम वाकई में उद्धार प्राप्त है और हम उद्धार का झूठा आश्वासन में नहीं जी रहे हैं? हाँ, ये सच है और हम में से लगभग हर कोई इस बात से सहमत है कि हम केवल यीशु में सच्चा विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि हमारा विश्वास सच्चा है? हम कैसे जानेंगे कि हम उद्धार के झूठा आश्वासन में नहीं जी रहे हैं? हम कैसे जानेंगे? जो लोग मसीह में विश्वास करने का दावा करते हैं, शास्त्र में हम इसे देख पाते हैं, लेकिन उनके कार्य और जीवन यात्रा जो है ना, जीवन यात्रा से वो लोग मसीह का अस्वीकार या इनकार करते हैं। ठीक है, वे दावा तो करते हैं अपने मुंह से कि मसीह पे विश्वास करने का, लेकिन उनका लाइफस्टाइल, जीवन यात्रा ऐसा है उनके अंगीकार के ठीक विपरीत। उनके जीवन यात्रा से वो यीशु मसीह का अस्वीकार और इनकार करते हैं और उनके खिलाफ पवित्र शास्त्र जो है, होली बाइबल, हमारा होली स्क्रिप्चर, कई गंभीर और भयानक चेतावनियों को प्रदान करता है। ठीक है, इन बातों को भी हमें जानना है। उद्धार केवल अनुग्रह से और केवल यीशु पर विश्वास के द्वारा है। इट्स ट्रू, इट्स बिब्लिकल। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि हम में सचमुच सच्चा विश्वास है? हम कैसे जानेंगे कि हमने वास्तविक रीति से सच्चा विश्वास ही किया है? बाइबल आह्वान करता है, बाइबल बुलाते हैं, पुकारते हैं कि हम अपने अपने विश्वास को जांचें और परखें
और इसका एक स्पष्ट उदाहरण को हम पौलुस का लिखा हुआ कुरिन्थियों का पत्री में पाते हैं। कुरिन्थियों के कलीसिया में कुछ भ्रष्टताएं प्रचलित था। जब हम उस पत्री को पढ़ने लगते हैं हमें ये इसका आभास होने लगता है, इसको हम देख पाते हैं उस पत्री में। और कुरिन्थियों के कलीसिया को पौलुस का जो पत्री उसको जब हम पढ़ते हैं उससे यह प्रतीत होता है कि कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग परिपक्व नहीं थे, यानी वो अपरिपक्व थे। और इस पत्री से दो मुख्य वास्तविकता है। जब हम पौलुस के द्वारा लिखा गया कुरिन्थियों का पत्री को पढ़ते हैं, इस पत्री से दो मुख्य वास्तविकताएं और संभावनाएं सामने आते हैं। कम से कम ये दो बुनियादी वास्तविकताएं और संभावनाएं सामने आते हैं। सबसे पहला, इस पत्री के द्वारा पौलुस अपरिपक्व विश्वासिया जो एक समय के लिए गलती में या पाप में पड़ गए थे और उन्हें सच्ची पवित्रता और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर वापस लाने के लिए अनुशासन भरा फटकार और निर्देश दोनों की आवश्यकता थी, उसका जिक्र को पौलुस यहाँ करते हैं इस पत्री में। कुरिन्थियों का पत्री को जब हम पढ़ने लगते हैं, ठीक है, कि अपरिपक्व विश्वासी लोग क्या हो रहा है, एक समय के लिए वो गलती से हो या पाप में पड़ जाते हैं और उन्हें सच्ची पवित्रता और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर वापस लाने के लिए अनुशासन से भरा फटकार और निर्देश जिसका आवश्यकता उन्हें था, पौलुस इस पत्री के द्वारा इन बातों को सामने लाते हैं। लेकिन दूसरी संभावना ये भी है, ये बहुत ही संभावित है कि कम से कम कुछ उस कलीसिया के कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो अभी भी अपरिवर्तित स्थिति में थे, जो अभी भी जिनका सच्चा परिवर्तन नहीं हुआ था, वे शारीरिक अभिलाषाओं में चल रहे थे। जब हम पत्री को पढ़ते हैं हम ये देख पाते, शरीर के अभिलाषाओं में वे लिप्त थे और परमेश्वर के आत्मा की बातों को स्वीकार करने में वे असक्षम और असमर्थ थे। और केवल समय में हमें ये पता चलने वाला है और पता चलने वाला था समय में, और पौलुस के द्वारा आता फटकार के प्रति वैसे लोगों की उचित प्रतिक्रिया ही उनके विश्वास की सत्यता को प्रदर्शित करेगी। यह केवल समय में ही ये बातें प्रदर्शित और प्रकाशित होने जा रहा था कि कैसे वे लोग पौलुस के द्वारा दिया गया जो फटकार और निर्देश है उनके प्रति क्या उचित प्रक्रिया को वो देने जा रहे हैं। इससे उनके विश्वास की सत्यता जो है प्रदर्शित होने जा रहा था। और जब हम इस विषय में बात करते हैं उद्धार के आश्वासन के विषय में, हमें यह भी जानना है और इस बात का पुष्टि और स्पष्टता भी हमें होना है कि एक सच्चा विश्वासी जो है हमारे इस जीवन में सिद्ध व्यवहारिक पवित्रीकरण को उपलब्ध हम नहीं करेंगे। वी वोंट बी परफेक्ट इन दिस लाइफ। ठीक है, जब हम आश्वासन की बात कर रहे हैं, उद्धार के आश्वासन, ऐसा ना सोचे, हम ये गलत अनुमान ना लगा रहे कि उद्धार का आश्वासन मतलब हम परफेक्ट बन जाएंगे इस जीवन में फिर ही जाकर हम उद्धार को लेकर आश्वासित होंगे। नहीं, ठीक है, सच्चा मसीह विश्वासी इस जीवन में सिद्ध व्यवहारिक पवित्रकरण को उपलब्ध नहीं करेंगे। शरीर की क्रियाएं इस जीवन में, हमारे इस जीवन में, इस शरीर में संपूर्ण रूप से मिट नहीं जाएगा जब तक ना हमें महिमा का शरीर दिया जाए। एक सच्चा विश्वासी के जीवन में पाप के प्रति संघर्ष और लड़ाई चलता ही रहेगा। एक विश्वासी को प्रतिदिन सच्चा पश्चाताप, सच्चा मन फिराव, ठीक है, की आवश्यकता होती ही रहेगा जितना दिन हम इस शरीर में है। साथ ही साथ यह भी सच है कि सबसे कमजोर सच्चा विश्वासी, ठीक है, सबसे कमजोर सच्चा विश्वासी जो पाप के खिलाफ संघर्ष करता है और पवित्रता में केवल थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस करता है या प्रगति करता है, इस व्यक्ति में और एक अपरिवर्तित या झूठा परिवर्तित इंसान जो मसीह में विश्वास का दावा करता है लेकिन संसार के अनुरूप वो जीता है और पाप के प्रति कोई सच्चा शोक और कोई सच्चा मन फिरा और पश्चाताप से चिन्हित नहीं है। इन दो प्रकार के व्यक्तियों में, इस प्रकार के व्यक्ति और इस प्रकार के व्यक्तियों में हम बहुत बड़ा भिन्नता को देख पाते हैं और भिन्नता होते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अतः पौलुस कहता है, जब हम कुरिन्थियों की बात कर रहे हैं, 2 कुरिन्थियों 13:5 में पौलुस कहते हैं, अपने आप को परखो। इन सारा बातों को मद्देनजर रखते हुए जो कलीसिया में प्रचलित थे, जो आज भी कलीसिया में प्रचलित है, पौलुस इन बातों को सामने रखता है। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पौलुस इन बातों को सामने रखता है और यह आज हमारे लिए भी लागू होता है कि हम अपने अपने विश्वास को जांचे और परखे, और इसी सच्चाई को हम जब पहला यूहन्ना का पत्री का स्टडी करने जा रहे हैं, हम अपने विश्वास को परख के देखने वाले हैं शास्त्र के बुनियाद पर। ठीक है, तो हम अपने अपने विश्वास को जांचे और परखे कि क्या हम वाकई में सच्चा विश्वास में बने हैं या नहीं, और प्रभु हमें सहायता करे। देखिए, स्वयं का विश्वास को जब हम जांचने की बात करते हैं और परखने की बात करते हैं, तो हम स्वयं का विश्वास को जांचेंगे, परखेंगे, लेकिन किस आधार पर? क्या है वो मानक, क्या है वो स्टैंडर्ड जिसके आधार पर हम विश्वास को जांचेंगे, जिसको जांचने की बात शास्त्र हमसे कहता है। लेकिन बात यह है कि क्या है वो आधार और बुनियाद, क्या है वो स्टैंडर्ड और मानक जिसपे मद्देनजर रखते हुए, जिसके बुनियाद पर हम अपने विश्वास को जांचने जा रहे हैं। परमेश्वर प्रेरित, विश्वास योग्य, अधिकारपूर्ण, अचूक मानक क्या है जिसके द्वारा हम अपने विश्वास का सत्यता का मूल्यांकन, एग्जामिनेशन और जांच और परख कर सकते हैं? क्या है वो विश्वास योग्य और परमेश्वर प्रेरित और अधिकारपूर्ण और अचूक मानक? क्या है वो स्टैंडर्ड जिसके आधार पर और जिसके बुनियाद पर हम अपने विश्वास का सच्चा होने या ना होने का मूल्यांकन और जांच और परख को कर सकते हैं? Excuse me, just কে ফোন করতেছে, একটু উঠাই দেখো। डिस्टर्बेंसेस आ गया था, माफ कीजिएगा। तो परमेश्वर प्रेरित, विश्वास योग्य, अधिकारपूर्ण, अचूक मानक या स्टैंडर्ड क्या है जिसके द्वारा हम अपने विश्वास का सत्यता का मूल्यांकन और जांच और परख कर सकते हैं? सबसे पहले, उद्धार के आश्वासन के लिए हम यूं ही अपने हृदय के भावनाओं को संपूर्ण रूप से भरोसा ना करें। ठीक है, शास्त्र में हम देख पाते कि हमारे हृदय को कौन जानता है। कहीं ना कहीं हम अपना हृदय, उद्धार के आश्वासन के लिए हम संपूर्ण रूप से अपने हृदय के भावनाओं पर भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जब हम उद्धार प्राप्त भी होते हैं। ठीक है, इवन इफ सो, हमारा हृदय वो बुनियाद नहीं है जिसके आधार पर हम उद्धार का आश्वासन और विश्वास का सत्यता की जांच करें। और उद्धार के आश्वासन के लिए हम एक दूसरे से तुलना भी ना करें। ऐसा ना हो कि हम दूसरों से तुलना कर रहे हैं जो कलीसिया में आते हैं, और हम सोचने लग रहे हैं कि मैं तो उससे बेहतर हूँ, मतलब मैं उद्धार में और ज्यादा परिपक्व हूँ, उद्धार में और मैं ज्यादा आश्वासन मुझे इस बात से प्राप्ति हो रहा है जब मैं दूसरों के साथ तुलना कर रहा हूँ जो मुझसे नीचे है। नहीं, ये भी गलती हम ना करें। और तीसरा, एक दूसरे के राय में भरोसा भी हम संपूर्ण रूप से ना करें। यद्यपि और हालांकि अच्छा राय मददगार हो सकते हैं, काउंसिल जो है मददगार हो सकते हैं, लेकिन वो उद्धार का आश्वासन का बुनियाद या नींव नहीं है। कुछ राय ऐसे भी हो सकते हैं जो गलत है, और वो देखिए, कुछ राय तो हेल्पफुल है, जो सच में सच्चा सेवक के द्वारा जो राय आते हैं वो बहुत मददगार होते हैं, लेकिन वो राय अपने में ही उद्धार का आश्वासन का बुनियाद नहीं है। ठीक है,
और कुछ राय ऐसा भी हो सकते हैं और होते हैं जो गलत है, और वो अपने राय के द्वारा आप पर ऐसा बोझ डाल देगा जो वे खुद कभी उठा नहीं सके। ठीक है, तो इसलिए ये तमाम बातें जो है, ये हमारा उद्धार का आश्वासन का मुख्य केंद्र या मानक नहीं है। तो फिर हमारा मानक क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वो विश्वास योग्य, परमेश्वर प्रेरित, अधिकारपूर्ण और अचूक मानक या स्टैंडर्ड, जिसके द्वारा हम अपने विश्वास को जांचने जा रहे हैं कि हमारा विश्वास सच में सच है या नहीं। हमें अपने विश्वास की सत्यता और अपने हृदय परिवर्तन की वास्तविकता का मूल्यांकन किस बुनियाद पर करना चाहिए? परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के बुनियाद पर। ठीक है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इस सत्य को, उद्धार का आश्वासन को लेके जो सत्य है, उसको परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में स्थापित किए हैं, और पवित्र शास्त्र ही वो मानक है। परमेश्वर प्रेरित, अचूक, अधिकारपूर्ण मानक वो पवित्र शास्त्र ही है, और वो आधार है जिसके बुनियाद पर हम अपने विश्वास का सत्यता और हृदय परिवर्तन का वास्तविकता को स्पष्ट रूप से जांच और परख सकते हैं। और परमेश्वर ने इस सत्य को विशेषकर पहला यूहन्ना का पत्री में रखा है। इसलिए जब हम पहला यूहन्ना का पत्री को पढ़ते हैं, 5:13, इसमें ऐसा लिखा है, मैंने तुझे, यूहन्ना इन बातों को लिख रहा है, मैंने तुझे जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसीलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। ठीक है, परमेश्वर का जो वचन है, पवित्र शास्त्र, वही वो मानक और आधार है जिसके बुनियाद पर हम अपने विश्वास का सत्यता का मूल्यांकन कर सकते हैं। इससे, और मुख्य रूप से पहला यूहन्ना का पत्री, और इस पत्री को इसी उद्देश्य से लिखा गया है। ठीक है, जब परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए इन बातों को लिखा गया है कि तुम जानो, सो दैट वी विल नो एंड बी एश्योर्ड, कि हम इस आश्वासन को पाए, यदि हम सच में विश्वासी है, कि अनंत जीवन हमारा है, कि अनंत जीवन हमें दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। यूहन्ना ने इस पहली पत्री को इसलिए लिखा था कि जिन लोगों ने वास्तव में परमेश्वर के पुत्र के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उन्हें पूरा भरोसा और आश्वासन हो कि उन्हें अनंत जीवन दिया गया है। और इस पहला पत्री में यूहन्ना कुछ बुनियादी और महत्वपूर्ण परीक्षणों या चिन्ह या चरित्र, ये जो पहला पत्र है, इसमें हमें अपना विश्वास को जांचने के लिए कुछ टेस्ट, परीक्षणों या फिर चिन्हों या चित्रण की एक श्रृंखला को यूहन्ना रखते हैं, जिसके द्वारा सच्चा विश्वासी अपने विश्वास की सत्यता जो है वो इन चिन्ह, इन परीक्षणों, इन चित्रों से जांच सके और उद्धार का आश्वासन को प्राप्त कर सके, परमेश्वर के अचूक अधिकारपूर्ण वचनों के आधार पर। सो परमेश्वर का वचन है वो आधार और वो मानक जिसके बुनियाद पर हम अपने विश्वास का सत्यता को जांच और परख सकते हैं। शास्त्र हमें हमारा विश्वास को जांचने के लिए बुलाते हैं, और शास्त्र ही वो मानक है जिसके आधार पर हम अपने विश्वास का सच्चा होने या ना होने का सत्यता को जांच सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, अपना मन में रखते हुए, अपने हृदय में रखते हुए, आइए हम पहला यूहन्ना का पत्री के अध्ययन को आरंभ करते हैं। पहला यूहन्ना का पत्री का परिचय को देखते हैं, इंट्रोडक्शन। लेखक कौन है? देखिए इस पत्री में लेखक का नाम को उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, जैसे कि दूसरे पत्रियों में पौलुस अपना नाम को उल्लेख करते हैं, लेकिन यहाँ पे यूहन्ना जो है उन्होंने अपना नाम को उल्लेख नहीं किया है। लेकिन प्रारंभिक कलीसिया, पहला शताब्दी का जो कलीसिया है, हमारा विश्वसनीय कलीसिया, उनकी मजबूत एवं निरंतर गवाही प्रेरित यूहन्ना को इस पत्री के लेखक के रूप में स्थापित करता है। हमें कैसा पता चलता है कि प्रेरित यूहन्ना ही इस पत्री को लिखे हैं? पहला शताब्दी के प्रारंभिक जो कलीसिया है, उनके मजबूत एवं निरंतर गवाह से हमें यह पता चलता है कि हमारा जो अपोस्टल जॉन, प्रेरित यूहन्ना है, उन्होंने ही इस पत्री को लिखे हैं। और तारीख कब ये पत्र लिखा गया था, ये बहुत ही कठिन है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि एग्जैक्ट तारीख को लोकेट कर पाना, लेकिन सारा सत्य को मद्देनजर रखते हुए
उस समय का इतिहास को जब हम स्टडी करते हैं, तारीख संभवत जो है एडी पहला शताब्दी के जो आशी सन है और शुरुआती 90 सन के बीच का कोई तारीख में इस पत्री को लिखा गया था यूहन्ना के द्वारा। जब हम इतिहास के सत्य को जांचने लगते हैं और अध्ययन करने लगते हैं, और थियोलॉजियंस ने भी जब अध्ययन किया है, इन्हीं तारीखों को उन्होंने भी सामने रखे हैं। ठीक है, और श्रोता कौन थे, मतलब किन को ये पत्री लिखा गया था? देखिए, कोई निर्दिष्ट श्रोता का भी उल्लेख नहीं है, जैसा लेखक ने अपने आप का भी जिक्र नहीं किया, उसी तरह से कोई निर्दिष्ट श्रोताओं का भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसलिए इस पत्री को जनरल एपिस्टल कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक या सामान्य पत्री कहते हैं इस यूहन्ना का पहला पत्री को। लेकिन हम जानते हैं, हम कम से कम जब हम इस पत्री को पढ़ने लगते हैं, हम यह जान पाते हैं कि यह विश्वासी को संबोधित किया गया था, विश्वासियों को एड्रेस करते हुए इस पत्री को लिखा गया था। हमें कहां से ये बातें पता चलता है? पहला यूहन्ना पत्री का 5 अध्याय 13 पद जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम इन बातों को पाते हैं। मैंने तुम्हें हु आर दिस, तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा। सो किनको संबोधित करते हुए पत्री लिखा गया था? यूहन्ना की तरफ से विश्वासियों के लिए ये पत्री लिखा गया था। और संभावित रूप से एशिया माइनर कौन सा स्थान है? आधुनिक युग के, जो हमारे आज के युग के जो तुर्की का प्रमुख हिस्सा है, उसे एशिया माइनर कहते हैं। तो संभावित रूप से एशिया माइनर के कलीसियाओं को संबोधित करते हुए यूहन्ना इस पत्री को लिखते हैं। और साथ ही साथ हम इस पत्री को लिखने का जो माहौल है, बैकग्राउंड, वो यह है झूठे शिक्षकों का होना, और साथ ही साथ झूठे शिक्षकों के द्वारा झूठा शिक्षा का प्रचलित होना। कहीं ना कहीं इन बातों को ध्यान में रखते हुए यूहन्ना ने इस पत्री को लिखे। यूहन्ना इस पत्री में कलीसिया के सच्चा विश्वासियों का उल्लेख करते हैं, जिनके विषय में वो हम कहकर संबोधित करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 19 पद में भी जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना यहाँ पे कहता है कि वे हम में से ही निकले। देखिए, यहाँ पे इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि मानिए ये सही सच्चा कलीसिया जो है, जिसको यूहन्ना लोगों ने स्थापित किए थे, प्रेरितों ने, ये ट्रू चर्च है। ठीक है, सीएच चर्च। तो हमें पता है कि यूहन्ना इन्हीं लोगों को एड्रेस करते हुए लिख रहा है इस पत्री को। ठीक है, पत्री के द्वारा इतना तो प्रतीत होता है, और बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय 19 पद पढ़ने लगते हैं, यूहन्ना कहता है कि वे हम में से निकले। वे मतलब यहाँ और दूसरा कैटेगरी के आदमी लोग हैं, 2 वर्ग के लोग हैं। ठीक है, एक है हम, जो सच्चा कलीसिया में बने हुए हैं, सच्चा विश्वासी लोग, और वे लोग कौन है? जो हम में से निकले हैं। ठीक है, और वे लोग जो है, ये झूठा शिक्षक लोग हैं, और ये झूठे शिक्षक लोग हम में से ही निकले हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहा है? फिर से कलीसिया में ये लोग प्रवेश करके झूठे शिक्षा के द्वारा कलीसिया को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो ये है बैकग्राउंड और सेटिंग यूहन्ना जब इस पत्री को लिख रहा था। ठीक है, तो यूहन्ना इस पत्री में कलीसिया के सच्चा विश्वासी का उल्लेख करते हैं, जिनके विषय में वो हम कहकर संबोधित कर रहा है। ये हम कौन है? विश्वासी लोग। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 19 पद में इस बातों का जिक्र है, और साथ ही साथ वो उनके विषय में भी बात करते हैं जो इस हम में से निकला है। ठीक है, और वे बन गए हैं, ये वे बन गए। और ये वे कौन है? इस संदर्भ में वे जो है, वे फॉल्स टीचर्स, झूठे शिक्षक लोग हैं, जो हम में से निकला है, जो सत्य के नहीं है। वे जो लोग है, वे सत्य के नहीं है, ये लोग झूठ के पीछे चलते हैं। वे मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट, जो स्वयं को सत्य का होने का दावा करते हैं, लेकिन वे झूठ के पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये है वो बैकग्राउंड और सेटिंग जब यूहन्ना इस पत्री को लिख रहा होता है। वे लोग परमेश्वर के सत्य के खिलाफ और प्रेरित अधिकार के खिलाफ विद्रोह कर कलीसिया में
विभाजन और समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं। ये वे लोग जो हम में से निकले हैं। यद्यपि ये वे लोग कलीसिया से और हम में से निकले हैं, लेकिन उसके बावजूद वे लोग जो है उन कलीसियाओं तक, जिन कलीसियाओं को यूहन्ना लिख रहा है, ये वे लोग क्या कर रहा है, उस कलीसिया तक पहुंच और प्रभाव की तलाश करना ये लोग जारी रखता है। और जब भी आपके पास ऐसे इस प्रकार के वे लोग होते हैं जो झूठ का अनुसरण करता है, जो झूठ को फॉलो करता है, लेकिन सत्य को फॉलो करने का दावा करते हैं, तो कलीसिया के भीतर जो हम लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनके लिए संदेह और प्रश्न जागने लगता है। ये हम लोगों के हृदय में किस प्रकार का संदेह जागने लगता है कि क्या हम वास्तव में सत्य में चल रहे हैं या नहीं। इस प्रकार का डाउट्स इस हम लोगों में प्रचलित होने लगता है। और इसी मुद्दे और समस्या को यूहन्ना अपने इस पत्री के द्वारा सामने लाता है और संबोधित करता है। ठीक है, आई होप हम इस बैकग्राउंड को समझ पा रहे हैं, इस पत्री को लिखने का जो बैकग्राउंड है। और ये जो मसीह विरोधी शिक्षक है, उनका चरित्र एवं झूठे शिक्षाओं को के और भी दृष्टि लगाना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम यूहन्ना का पत्री को स्टडी करने लगे, क्योंकि आप देख पाएंगे यूहन्ना जो है इन लोगों का शिक्षा, इन लोगों का चरित्र का जिक्र करते हुए अपना पत्री में उन बातों को रखते हैं, और साथ में इन झूठे शिक्षाओं का फटकार लगाते हुए वो सच को सामने रखता है। ठीक है, तो ये जो मसीह विरोधी जो कुछ समय के लिए कलीसिया के साथ तो जुड़े थे, जो यीशु पर विश्वास करने का दावा भी किए थे, और ये लोग क्या कर रहे थे, लगातार यीशु के विषय में बातें भी इन लोगों ने की। हालांकि इन लोगों के अपने परिकल्पना अनुसार बातें इन लोगों ने की, लेकिन इन लोगों का जीवन, चरित्र और शिक्षाओं में जब हम देख पाते हैं, कुछ प्रकार से शास्त्र के अनुसार बुनियादी रूप से इनके जो शिक्षा थे वो झूठा था। और किस प्रकार का झूठे शिक्षा और चरित्र इनके थे, आइए देखते। यूहन्ना कहता है कि ये वे जो हम में से निकले हैं, जो सच में चलने का दावा करता है लेकिन झूठ में जो चल रहा है, ये वे लोग यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, इनके शिक्षा में, इनके जीवन के अनुसार। इन्हीं बातों को यूहन्ना लिखते हैं। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। Those who deny Jesus to be the Christ and Messiah। तो ये इनके एक प्रकार के झूठी शिक्षा है। और दूसरा, कुछ प्रकार से ये लोग यीशु की मानवता, द ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट को भी इनकार और अस्वीकार किए थे। हम लोग जब मसीह का सिद्धांत को पढ़ रहे थे, हमने अध्ययन किया कि यीशु वास्तविक रीति से परमेश्वर और वास्तविक रीति से मनुष्य भी थे, लेकिन ये लोग जो है यीशु मसीह का मानवता को कुछ प्रकार से इनकार करते हैं। पहला यूहन्ना 4:2, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा इस सच्चाई को नहीं मानता है, यीशु मसीह का देह धारण को अस्वीकार करता है, वो यीशु मसीह का मानवता को इनकार कर रहा होता है। और उस समय, प्रारंभिक समय में जब यूहन्ना इस पत्री को लिख रहा है, उस समय ये शुरुआती स्तर था जब ऐसा झूठी शिक्षाएं प्रचलित था, जो आगे चल के जिसको नोस्टिसिज्म और डोसेटिज्म कहते हैं। ये नोस्टिसिज्म है क्या? इनके अनुसार ये उसी समय ऑलरेडी आरंभ हो चुका था यूहन्ना के टाइम में, इसलिए यूहन्ना इन बातों को एड्रेस कर रहा है अपने पत्री में। इनके अनुसार यीशु वास्तविक मनुष्य नहीं थे। ठीक है, और डोसेटिज्म का झूठी शिक्षा क्या है? इनके अनुसार मसीह का आत्मा बपतिस्मा के समय मनुष्य यीशु पर उतरा और यीशु के क्रूसीकरण के समय उसे छोड़ दिया। लेकिन हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? मसीह का सिद्धांत को जब हम अध्ययन किए थे, देह धारण के समय से ही, ठीक है, यीशु मसीह वास्तविक रीति से वो परमेश्वर थे, लेकिन वास्तविक रीति से जो भी मानवता की उसे आवश्यकता थी बगैर पाप के, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को दिया गया था। लेकिन यह शिक्षा क्या कहता है? यीशु मसीह पहले मनुष्य था, फिर बपतिस्मा के समय मसीह उसके ऊपर उतरता है, फिर क्रूसीकरण के समय छोड़ देता है, जो कि झूठे शिक्षा है।
क्योंकि यहाँ पे ये लोग यीशु मसीह को शरीर में होकर आने का इनकार कर रहा है, और ये लोग यीशु मसीह का मानवता को इनकार कर रहा है, जो कि झूठा शिक्षा है। और इस प्रकार का शिक्षा को आप आज भी कहीं ना कहीं यदि हम बारीकी से जांचने लगे, झूठा शिक्षा के लोग देखे हम देख पाएंगे कि यीशु मसीह का मानवता या यीशु मसीह के ईश्वरत्व को वे नकारते हैं, यहाँ तक कि आज के झूठे शिक्षक लोग भी। और ऐसा प्रतीत होता है, आगे बढ़ते ऐसा प्रतीत होता है कि ये झूठे शिक्षकों ने अपना पापमयता को भी उन्होंने इनकार किया। यदि कोई ऐसा मानता है और सोचता है कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से पापी नहीं है, यह झूठ और भ्रम है। पहला यूहन्ना 1:8 और 10 पद में हम पाते हैं, यदि हम यहाँ तक कि विश्वासी लोग भी कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा हम देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। क्या हम देख पा रहे हैं? और इस झूठे शिक्षकों ने अपने जीवन में पापमयता का इनकार किया। और क्या क्या इन्होंने झूठा शिक्षा इन लोगों ने दी? इन लोगों ने धार्मिक आचरण, राइचियस लिविंग, राइचियस लाइफ, व्यवहारिक पवित्रता का इनकार किया। उन्होंने इस वास्तविकता का इनकार किया कि सत्य को जीवन यात्रा में देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस सच्चाई को इनकार किया। मतलब आप यीशु पे विश्वास करते हो, अच्छी बात है, आप पाप में जी सकते हो, आपके पास लाइसेंस है, आप पाप में जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवहारिक पवित्रता में बढ़ने का कोई आवश्यकता और जरूरत नहीं। इस प्रकार का शिक्षा ये खुद वैसा ही जीते थे और इस प्रकार का शिक्षा को भी वो देते थे। इसलिए यूहन्ना लिखते हैं, पहला यूहन्ना के पत्री 2:29 पद में, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, यानी कि परमेश्वर धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है, जो लोग धार्मिक जीवन जीता है, वह उससे जन्मा है। तो यूहन्ना इन बातों का फटकार लगाते हुए सत्य को, परमेश्वर का सत्य को सामने रखता है। पहला यूहन्ना 3:10 पद, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं, जो कोई धर्म के काम, जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में व्यवहारिक पवित्रता में, व्यवहारिक धार्मिकता में नहीं बढ़ रहा है, उनमें ये उनके जीवन में ये फल दिखता नहीं, तो कोई दावा और प्रमाण नहीं है कि वो इंसान में वाकई में पवित्र आत्मा बसते हो। तो इन्हीं बातों को यूहन्ना कह रहा है, जो कोई धर्म के काम या धार्मिकता के काम नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। ठीक है। और पांचवा, जो झूठे शिक्षा और झूठे चरित्र उनमें दिखाई देते थे, उन्होंने सच्चा मसीही प्रेम का इनकार किया। सच्चा मसीही प्रेम का उन्होंने इनकार किया। पहला यूहन्ना 2:9 पद, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है। वो लोग ऐसा करते थे, दावा करते थे मैं ज्योति में हूं, लेकिन वो बैर रखते थे। सच्चा मसीही प्रेम उनमें नहीं था अपने भाई के प्रति। यूहन्ना कहता है ऐसे लोग अब तक अंधकार ही में है। पहला यूहन्ना 3:14-15 पद, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। क्या हम देख पा रहे? यूहन्ना अपने पत्री में स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों को कर रहा है। और ये झूठे जो शिक्षक लोग थे, वे लोग जो हम में से निकले थे, उन्होंने स्वयं अपने जीवन में तो कोई सच्चा प्रेम उनमें था नहीं, क्योंकि वो सच्चा मसीह को विश्वास किया भी नहीं। हालांकि वो दावा करते थे ज्योति को जानने का, लेकिन वो अपने भाई से बैर रखता था। सच्चा मसीह प्रेम को उन्होंने अपने जीवन यात्रा के द्वारा इनकार किया और अपने शिक्षाओं में भी। और पहला यूहन्ना का पत्री को लिखने का एक बुनियादी उद्देश्य क्या था? यूहन्ना ने इस पत्री में सत्य की घोषणा की, ठीक है, जिसने सच्चा विश्वासियों को अनंत जीवन का और परमेश्वर और उसके संतानों के साथ सहभागिता के होने का आश्वासन दिया। तो ये जो पत्री थे मुख्य रूप से आश्वासन को प्रदान करने के लिए यूहन्ना ने इन सत्य का घोषणा को की, ताकि एक सच्चा विश्वासी जो है इस पत्री को पढ़ने के द्वारा अपने जीवन को इन टेस्ट से जांचने के द्वारा, शास्त्र सम्मत टेस्ट से जांचने के द्वारा आश्वासित हो
जिन सत्य को यूहन्ना ने घोषित किया है, ठीक है, ताकि वह आश्वासित हो कि सच में उसको अनंत जीवन दिया गया है। तो यह मुख्य उद्देश्य है इस पत्री को लिखने का, जिसका स्पष्ट कथन को हम पाते, स्पष्ट व्याख्या को हम पाते पहला यूहन्ना का पत्री 5:13, जिनको हमने कुछ देर पहले पढ़ा भी है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, क्यों लिखा गया? इसीलिए लिखा है। सो द रीजन, उद्देश्य क्या है इस पत्री को लिखना है, लिखने का? इसलिए लिखा है कि तुम जानो, सो दैट वी मे नो, हम जाने और आश्वासित और सुनिश्चित हो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, अनंत जीवन हमारा है। तो इसी उद्देश्य के साथ यूहन्ना इस पत्री को लिखते हैं। यूहन्ना विश्वासियों को संबोधित कर रहा है, जो विश्वासी लोग विश्वास करते हैं। झूठे शिक्षक जो परमेश्वर से होने का दावा करते हैं लेकिन झूठे शिक्षा का प्रचार करते हैं, वो समय प्रचलित थे, जिसके वजह से क्या हुआ पता है? सच्चा विश्वासी लोग संदेह में थे कि क्या हम में वाकई में अनंत जीवन है, क्योंकि वे तो हम में से ही निकले हैं और वे लोग जो है हमारा बीच फिर आ रहा है, प्रवेश कर रहा है झूठा शिक्षा को लेकर। तो यूहन्ना जिन बातों को कह रहा है, हम यूहन्ना का बातों का भरोसा करें या इन लोगों का जो हम में से निकला है? सो दे वर कंफ्यूज्ड। सो सच्चा विश्वासी लोग जो हम के वर्ग में थे, जो हम में शामिल थे, वे एक प्रकार के संदेह में थे। जो बातें चल रहा है, जो स्थिति यहाँ प्रचलित थे, जो भ्रम या झूठे शिक्षकों के द्वारा फैलाया जा रहा था, इस माहौल में सच्चा विश्वासी लोग जो हम में बने हुए, वे लोग एक प्रकार के संदेह में थे कि क्या हम वाकई में क्या हमारा विश्वास सच्चा है, क्या हम वाकई में सच्चाई का ही अनुसरण कर रहे हैं, क्या हमें वाकई में अनंत जीवन है। और यूहन्ना इसलिए लिखता है कि यही मेरे उद्देश्य है कि विश्वासी के रूप में आपके पास अनंत जीवन का आश्वासन हो। That's why John writes, that's the reason John gives, पहला यूहन्ना 5:13 में, कि इसलिए वो लिखते हैं। और यह कि अनंत जीवन यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर को जानने और उसके साथ सहभागिता का एक संबंध है। इन्हीं बातों को का जिक्र करते हुए एक उद्देश्य के रूप में वो रखते हैं, जो यूहन्ना पहला यूहन्ना का पत्री 1:3 में भी हम पाते हैं और 5:13 में भी आश्वासन को प्रदान करने के लिए और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यूहन्ना इस पत्री को लिखता है कि हम में से जो है जिसका सहभागिता यूहन्ना के साथ है, यूहन्ना ये सुनिश्चित करवा रहे हैं कि आप सुनिश्चित हो जाइए, आप इस बात को जानिए कि क्योंकि आपका हमारे साथ सहभागिता है, और आपका ना ही केवल हमारे साथ सहभागिता है लेकिन हमारे द्वारा यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, और जो बातों को मैं सत्य को कह रहा हूं यीशु मसीह के बारे में, इस सत्य को विश्वास करने के द्वारा आप सुनिश्चित हो जाइए कि आपका जीवित संबंध है परमेश्वर के साथ। सो दिस इज द एश्योरेंस, ये आश्वासन और निश्चयता को यूहन्ना अपने पत्री के द्वारा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे यूहन्ना मसीह का सत्य को इन विश्वासियों को बता रहे हैं, क्योंकि झूठा शिक्षा प्रचलित है मसीह को लेकर, तो सच्चा बातों को यूहन्ना लिख रहे हैं ताकि वो विश्वासी लोग उन सत्य को विश्वास करें और यूहन्ना और बाकी विश्वासियों के साथ सहभागिता में बने रहे और सुनिश्चित हो कि सहभागिता में वह लोग पिता परमेश्वर और यीशु मसीह से भी सहभागिता में बने हैं। पहला यूहन्ना का पत्री कलीसिया में अपरिवर्तित व्यक्ति के झूठे आश्वासन को भी उजागर करता है, ठीक है। एक तो सच्चा विश्वासियों को यूहन्ना का यह पत्री सच्चा आश्वासन प्रदान करते हैं सच्चा विश्वासियों को, लेकिन साथ ही साथ सेकेंडरी पर्पस, सेकेंडरी एक महत्वपूर्ण कार्य भी वो करता है ये पत्री। और वो कार्य क्या है? अपरिवर्तित व्यक्ति जो है, जो मसीह में होने का दावा कर रहा है लेकिन उसके जीवन से मसीह को इनकार करते हैं, जो व्यक्ति झूठा आश्वासन में जी रहा है, उनका झूठा आश्वासन को भी यह पत्री जो है उजागर करता है, एक्सपोज करता है। उस व्यक्ति लोगों का जो मसीह में विश्वास करने का दावा तो करते लेकिन उनके जीवन से सच्चे हृदय परिवर्तन के निशान, फल और कोई भी लक्षण नहीं है, उनका झूठे आश्वासन को भी यह पत्री जो है बाखूबी से उजागर और एक्सपोज करता है। और इस पत्री का बड़ा चित्रण को आज हम देखने जा रहे हैं और प्रभु का इच्छा हुआ तो जब जब अवसर मिलेंगे इसे बारीकी से
आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आज केवल बड़ा चित्रण को रखना चाहेंगे क्योंकि आप भी जब व्यक्तिगत रूप से स्टडी कर रहे होंगे, ताकि ये आउटलाइन, ये रूपरेखा, ये बड़ा चित्रण आपको हेल्प करे। यूहन्ना इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं, परिचय के साथ। इस पत्री में उन बातों को वो 1 अध्याय 1 से 4 पदों में रखते हैं। उसके बाद बॉडी आते हैं इस पत्री का। बॉडी मतलब मुख्य जो विषय है, जिसमें वो मुख्य रूप से आश्वासन की बातों को प्रदान करते हैं कि एक सच्चा विश्वासी जो है यीशु में अनंत जीवन प्राप्त है। इन आश्वासनों को वो प्रदान करते, परीक्षणों को, टेस्ट को देने के द्वारा, चिन्हों को देने के द्वारा एक विश्वासी का, ठीक है, जिसको हम पहला यूहन्ना का पत्रिका 1 अध्याय 5 पद से लेके 5 अध्याय 12 पद तक में इन बातों को देख पाते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पत्री को जब मैं भी व्यक्तिगत रूप से स्टडी कर रहा था, आउटलाइन या एक सारांश, एक रूपरेखा देना बहुत ही कठिन हो रहा था, क्योंकि ये स्पाइरल का जैसा है। स्पाइरल मतलब हम देखें ना, ऐसा गोल गोल घूमते जो है स्पाइरल इसलिए है क्योंकि यूहन्ना जिन बातों को 2 अध्याय में करते हैं, फिर से वो बातों को 3 अध्याय में रिपीट करते हैं, फिर से वो बातों को 4 अध्याय में रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेम का बात, तो ये एक स्पाइरल में है, इसलिए इसको एक लीनियर सीधा आउटलाइन दे पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए शुरू में ही ये आपके सामने ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि यूहन्ना का जो पत्री है, पहला यूहन्ना का पत्री, ये एक स्पाइरल के जैसा है। आप देख पाएंगे कि जिस विषय का यूहन्ना शुरू में बात कर रहा है, उसको फिर दूसरा अध्याय, अगला वाला अध्याय में भी उन्हीं बातों को फिर पिकअप कर रहा होता है। इसीलिए सिद्धांतिक और नैतिक या फिर व्यवहारिक जीवन की बुनियादी जांच और परीक्षण के द्वारा आता आश्वासन के बारे में यूहन्ना इस पत्री में बात कर रहा है, ठीक है। बॉडी में मतलब ये सारा बातों में 1 अध्याय 5 पद से लेके 5 अध्याय 12 पद तक में हम पाएंगे कि जिस जांच और परीक्षण के द्वारा जो आश्वासन आते हैं, वो उस जांच और परीक्षण में क्या क्या बातों को यूहन्ना रखते हैं। पहला है सिद्धांतिक बातों को, डॉक्ट्रिनल सत्य को, और झूठ, जो झूठे शिक्षक लोग सिखाते हैं उसे एक्सपोज करते हैं। तो सिद्धांतिक बातों को रखते हैं, डॉक्ट्रिनल बातों को, और साथ ही साथ वो व्यवहारिक जीवन की बातों को भी करते हैं, ठीक है। और इन्हीं का बुनियादी जांच और परीक्षण के द्वारा आता आश्वासन का बात को यूहन्ना यहाँ कर रहा होता है, ठीक है, अपने इस पत्री में, विशेषकर 1 अध्याय 5 पद से लेकर 5 अध्याय 12 पद तक में। और प्रयास किए हो कि एक लीनियर आउटलाइन भी आपको दे सके। लीनियर मतलब क्रम के अनुसार। तो जब हम 1 अध्याय 5 पद से 5 अध्याय 12 पद तक को स्टडी करते हैं, इस बात को पूरा ध्यान में रखिएगा, ये स्पाइरल वाला बातों को, और उसको हम सब सेक्शन में भी, अनुभागों में भी विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला, सहभागिता की बुनियादी जांच और परीक्षण के माध्यम से आता आश्वासन का यूहन्ना बात करता है। 1 अध्याय 5 पद से लेकर 2 अध्याय 17 पद तक में हम इसी को छोटे छोटे और छोटे हिस्सों में बांट रहे हैं। 1 अध्याय 5 पद से 5 अध्याय 12 पद को, उसको छोटे भागों में और हम बांट रहे हैं। सहभागिता, और उसमें से पहला भाग यह है कि सहभागिता की बुनियादी जांच और परीक्षण के माध्यम से आता आश्वासन का वो बात करता है। उसके बाद वो विश्वास को लेकर संघर्षों के बीच में भी आता आश्वासन का बात को करता है। 2 अध्याय 18 पद से लेकर 4 अध्याय 6 पद में। फिर यूहन्ना सच्चा प्रेम का होने का प्रमाण से आता आश्वासन का बात करता है, 4 अध्याय 7 पद से लेकर 5 अध्याय 5 पद तक में। और प्रभु पवित्र आत्मा का गवाही से आता आश्वासन का वो बात करता है, 5 अध्याय 6 पद से लेकर 12 पद तक में, ठीक है। आई होप हम समझ पा रहे हैं। और जब हम इस स्टडी को डिटेल्स में आरंभ करेंगे, तब हम देख पाएंगे कि ये जो सब सेक्शन है, ये भी छोटे छोटे कैटेगरीज में विभाजित है, और भी बुनियादी सिद्धांतिक और व्यवहारिक जीवन के जांच को और बारीकी से हम देख पाएंगे। आज केवल बड़ा चित्रण को आपको दे रहे हैं, ठीक है। आई होप हम समझ रहे हैं। फिर आखिरकार वो कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष में आते हैं। पहला यूहन्ना का पत्री 5 अध्याय में 13 पद से लेके 21 पद इज वेयर जॉन कंक्लूड्स हिज लेटर। यहाँ पे वो कंक्लूजन या निष्कर्ष को रखते। तो 3 बुनियादी भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला यूहन्ना का पत्री को परिचय के साथ वो आरंभ करते हैं, फिर बॉडी आते हैं लेटर का, पत्री का मुख्य विषय, जहाँ पे वो आश्वासन की बात करते हैं जो स्पाइरल जैसा है।
फिर आखिरकार it concludes it in 5 अध्याय 13 पद से लेके 21वां पद में हम निष्कर्ष को देख पाते हैं। So as we study along together, जैसे जैसे हम एक साथ में अध्ययन कर रहे हैं इस पत्री को, प्लीज इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा। एंड आई होप कि जैसे जैसे हम आगे स्टडी करेंगे एक साथ, और आप व्यक्तिगत रूप से जब हम स्टडी भी कर रहे हो, देन दिस वुड बी हेल्पफुल अनटू यू। ये आउटलाइन आपके लिए काफी मददगार होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ और आशा रखता हूँ। तो आज के ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार आइए अभी अंत में हम अपने बारे में बात करते हैं, हमारे बारे में। हम जो लोग संडेज को मिलते हैं इवनिंग फेलोशिप्स में, इन सारा बातों को मद्देनजर रखते हुए, आश्वासन की बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी बातों को करते हैं अभी व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग के रूप में, एज एन एप्लीकेशन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, उद्धार एवं उद्धार का आश्वासन को लेकर दो संभावनाओं की बात हम करते हैं। ठीक है, हम अपने अपने बारे में बात करेंगे अभी इस समय कुछ देर के लिए। ठीक है, दो संभावनाओं का हम बात करेंगे। इसमें से हम जो लोग हैं एक साथ, ठीक है, इस दो संभावनाओं में या तो फिर हम पहला संभावना में शामिल है, या फिर हम दूसरे संभावना में शामिल है, लेकिन हम इस दो संभावनाओं में एक संभावना में तो बिल्कुल शामिल है। हम प्रत्येक जन इस दो वास्तविकताओं में किसी एक में हम शामिल है। ठीक है, और पहले वाले के बारे में चर्चा करते हैं। वो दो संभावनाओं में पहला संभावना क्या है? जब हम उद्धार और उद्धार के आश्वासन की बात करते हैं, पहला संभावना ये है, हम सबों को लेकर, हमें से प्रत्येक व्यक्तियों को लेकर, हम इस दो वास्तविकताओं में किसी एक में तो शामिल है। ये गारंटीड है। और सबसे पहला क्या है वो संभावना है कि हम परमेश्वर के सच्चा और वास्तविक संतान है, जो उसके प्रकाशित इच्छा और वचन के अनुसार चलने से समय समय पर हम भटक जाते हैं और हमारे जीवन में सच्चा पश्चाताप की आवश्यकता है। और यदि हम अपने अपने जीवनों में वास्तविक रीति से दिन प्रतिदिन अपने दैनंदिन जीवन में मन फेर कर परमेश्वर के पास आते हैं और इस परिवर्तन में, इस सच्चा हृदय परिवर्तन में बढ़ते जाते हैं, तो इस पर एक महान आशा है कि हमने वाकई में विश्वास किए हैं कि हमारे जीवन में वाकई में परमेश्वर ने नया कार्य को किया है और अनंत जीवन हमें दिया गया है। ठीक है, तो ये पहला संभावना है कि हम वाकई में सच्चा विश्वासी है और समय समय में यस हम भटक जाते हैं, हम पाप में गिरते हैं, लेकिन प्रभु हमें अनुशासित करता है और उसके अनुग्रह में हम पश्चाताप करते हैं, मन फेरते हैं। ठीक है, और परमेश्वर हमें दोबारा पटरी में लाता है धार्मिकता के राह पर, और जैसे जैसे हम उसमें बढ़ते जाते हैं, ये एक महान आशा और हम कह सकते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेशन है, मैनिफेस्टेशन है, प्रदर्शन है कि परमेश्वर ने वाकई में हमारे जीवन में कार्य किया है, कि हमें अनंत जीवन दिया गया है। और दूसरा संभावना यह है कि हम अभी तक सच्चा हृदय परिवर्तित व्यक्ति नहीं है, कि हम अभी तक नया जन्म प्राप्त व्यक्ति नहीं है, और हमारा अंगीकार और विश्वास का दावा शुरू से ही झूठा रहा है। और इस संदर्भ में परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, और यदि हम में से कोई ऐसा स्थिति में है, हमें अपना इस सच्चा स्थिति का, जिस स्थिति में हम वाकई में है, झूठा आश्वासन में, इसका आश्वासन को होना है, इसका एहसास को होना है, सॉरी नॉट आश्वासन, इसका एहसास को होना है, that we are truly living in deception। हमें इसका आश्वासन को होना है कि हम धोखे और वहम में जी रहे हैं, हम उद्धार का झूठा आश्वासन में जी रहे हैं। क्योंकि अगर हमें इसका एहसास नहीं होगा तो हम यहाँ से फेर नहीं सकेंगे। यदि हम अपना सच्चा स्थिति को नहीं जान पाएंगे तो हमें यहाँ से फेरने का जरूरत भी महसूस नहीं होगा। और परमेश्वर के वचन हमसे कहता है, यदि हम में से कोई ऐसा स्थिति में, हमें उद्धार के लिए अपने पापों से मन फेर कर परमेश्वर को पुकारना है, उसके दया का हमें भीख मांगना है कि वह हम पर दया करे, अनुग्रह करे और हमें बचाए। क्योंकि जो कोई इस प्रकार से प्रभु का नाम को लेगा, प्रभु को पुकारेगा, वो उद्धार पाएगा।
मेरा अनुरोध है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आगे चल के भी जो देखने वाला इन बातों को कौन इस स्थिति में है, लेकिन यदि हम में से कोई है, क्योंकि इन दो कैटेगरीज में हम किसी एक में तो है ही। अगर हम पहले वाले में नहीं है तो हम दूसरे वाले में है, और यदि हम दूसरे वाले में है, इस स्थिति का हमें एहसास को होना है, और हमें परमेश्वर का दया के लिए पुकारना है, विनती करना है, और अपने पापों से फेर कर यीशु मसीह में विश्वास करना है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, इस रीति से प्रभु को पुकारेगा, वचन कहता है वो उद्धार पाएगा। इसलिए यदि कोई ऐसा स्थिति में है, आपसे ये विनती है, दरख्वास्त है, ये आमंत्रण है कि मसीह के पास आए और पाप क्षमा एवं उद्धार के लिए केवल यीशु मसीह पर विश्वास करे। यीशु मसीह कहता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। यदि आप इस प्रकार से आज यीशु के पास आ सके, ये आपके लिए ये वचन ही आश्वासन है कि वो कभी भी आपको नहीं निकालेगा। बी एश्योर्ड ऑफ दिस, क्योंकि यीशु मसीह विश्वासयोग्य, सामर्थी और सक्षम है। लेकिन आपको इस रूप से यीशु मसीह के पास आना है, और यदि आप इस रीति से यीशु मसीह के पास आते हैं, विश्वसनीय रूप से आइए, लेकिन डोंट प्ले गेम्स, खिलवाड़ ना करें। प्रभु हमारा सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के समय के लिए और आपके वचन के लिए। प्रभु, मुझे नहीं पता हम में से कौन किस स्थिति में है, लेकिन आपसे विनती और निवेदन यही रहेगा कि हम सब कोई सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति हो, जो आपने सच्चा विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो। प्रभु, ऐसा व्यक्ति हम ठहरे, और प्रभु हमें उद्धार के आश्वासन में बढ़ा प्रभु, ताकि इस आश्वासन में बढ़ने के द्वारा अधिक से अधिक हम इस पृथ्वी में आपके लिए गवाह बन सके। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर, सम्मान और महिमा आप ही को देकर ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। आमीन।